स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल का इस्तेमाल करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको स्क्वायर फीट के कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्क्वायर फीट के लिए हमें बेसिकली दो बाजू के मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, इसके एक बाजू है 10 फीट और दूसरी बाजू है 12 फीट। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप कोई रेक्टेंगल ले तो उसकी दोनों बाजू, सामने की दो बाजू जिनका आप मेजरमेंट लेने वाले हो, वो एक समान होनी चाहिए। इससे आपको इक्वेशन निकालते समय एक्यूरेसी मिलेगी। हालांकि वीडियो के अंत में हम देखेंगे अगर वो साइड्स एक जैसी नहीं हो तो उसका किस तरह से स्क्वायर फीट निकालते। फिलहाल तो हम देखेंगे। तो हमारी एक बाजू है 10 फीट और दूसरी बाजू है 12 फीट। याद रखिए आपके मेजरमेंट्स भी फीट में होने चाहिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको 10 गुणा 12, हमारा आंसर आता है 120 स्क्वायर फीट। तो यह आया हमारा आंसर। तो ये तो बहुत आसान था। तो इस तरह से आपको स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन करना है। पर क्या हो अगर वहीं पर हमारे मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से हो, 10 फीट 3 इंच और दूसरी बाजू 12 फीट 6 इंच। तो कुछ लोग इसे कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 10.3 गुणा 12.6, और उसका आंसर कुछ इस तरह से आता है। परंतु यह गलत है। आप इस तरह से स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इंचेस को फीट में कन्वर्ट नहीं किया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक चीज करनी है, आपको जो कोई भी इंचेस है उसे डिवाइड करना है 12 से। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 इंच को अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आंसर आता है 0.25, और 6 इंच जो है इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा आंसर आता है 0.50। इसी तरह से हमने आपको चार्ट दिखाया है कि इंचेस का फीट में कन्वर्जन करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, या तो आप इंचेस को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको आपके फीट में कन्वर्जन मिल जाता है। तो याद रखिए आपको कन्वर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बाद हमारा इक्वेशन जो बनता है वो होता है 10.25 गुणा 12.50। तो हमारा आंसर आता है 128.125 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से आप या तो आपके फीट में मेजरमेंट्स आए या फिर फीट के साथ इंचेस में भी मेजरमेंट आए तो उसको आप स्क्वायर फीट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हो गई आसान सी बात। और छोटा सा हमें अगर इसमें ट्विस्ट आ जाए, या तो आपकी दो बाजू समान है परंतु दूसरी दो बाजू समान नहीं है, तो इस तरह के शेप का आप किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखेंगे, आगे दिखाई हुई डायग्राम में हमारी एक बाजू है 18 और दूसरी बाजू है 16, और बाकी की दो बाजू जो है वो समान है, उनका मेजरमेंट है 20 फीट और दूसरी बाजू का भी 20 फीट। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो हमारी दो बाजू आई है जो कि एक समान नहीं है उनको हमें समान कर लेना है। आसान भाषा में हमें उसका मीन निकाल लेना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। तो कुछ इस तरह से आता है 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 17। तो ये आई हमारी दूसरी बाजू का मीन। तो इसे हम इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन तो हमारा आसान है, 20 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 340 स्क्वायर फीट। तो ये था कुछ इस तरह का आज का वीडियो। हमने आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में सिखाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपके कोई स्क्वायर फीट रिलेटेड डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।